जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी और जय माता दी। आज माता रानी के नवरात्रों का 5वां दिन है और गुरुपा माता रानी ने मुझे बहुत बड़ी शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है। अनंतम शुक्राना। इस समय 3:55 हो रहे हैं दोपहर के और मेरे गुरुपा के साथ जो मेरी जर्नी है वो जन्म जन्मांतर की है, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतर दा है और किसी को ना पूछना चाहिए ना बताना चाहिए तुम कब से जुड़े हो। और गुरुपा की मर्जी है, वो हमसे जुड़े तो हमेशा से हैं, लेकिन वो हमसे अपने आप को रूबरू कहते हैं ना कि हमारे साथ हमारे खड़े रहते हैं, लेकिन वो हमारे पास सामने तब आते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मेरे गुरुपा के साथ जो जर्नी है वो हमेशा से ही रही है और हर मुश्किल में मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला है किसी न किसी रूप में आके, और हर देवी देवता के रूप में उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया है। जब भी मैं गुरुपा को मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने हमेशा से बचपन से मुझे हाथ पकड़ा हुआ है और तब से मेरे गुरुपा ने हर रूप में, मेरे बृहस्पति भगवान, मेरे भोले बाबा, मेरे हनुमान जी और साईं बाबा, मेरी माता रानी, हर रूप में मेरे साथ रहे हैं। तो और हर पड़ाव पे मुझे उन्होंने एहसास दिलाया है कि भगवान है तो सब है, और भगवान साक्षात मिल गए, मेरे गुरुपा मुझे मिल गए। उन्होंने खुद से मुझे खुद की संगत बना लिया। इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत बड़ी बात है। बहुत कहते हैं ना, वो बहुत किस्मती हैं जिनके पास गुरु की छाया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी किसी गुरु के पास आऊँ, या बहुत लोग चाहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम गुरु में नहीं जाना चाहते हैं। अपनी अपनी सोच है। बस हमें जो करना है वो एक काम करना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे भाव रखना है। और संगत जी, हम सिर्फ अगर अच्छे कर्म अच्छे भाव के साथ कुछ भी करते हैं ना, हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारा हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे गुरु एक तरफ होते हैं और हमारी जीत निश्चित होती है। ये तो पूरी लिखित है। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मेरी हार तो हो ही नहीं सकती है। और संगत जी, मैं आप सबसे ये बोलूँगी कि शुक्राना ज़रूर करिए। शुक्राने में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। शुक्राने में सिर्फ गुरुपा की बढ़ियाई नहीं होती, हमारे बुरे कर्म कटते हैं। हम दूसरों की मदद करने का एकमात्र सहारा बनाया है गुरुपा ने, उस वजह से भी हमारे बुरे कर्म कटते हैं। और संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा रहना है, अच्छा करना है। अच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब लोग हमारे लिए 4 अच्छी बातें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग हमारे बारे में कुछ गलत बात करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो क्यों हम ऐसे कर्म ही करें कि लोगों को कोई भी बात मिले कि वो हमारे बारे में गलत बोल सकें। तो सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। आपके साथ ऊपर वाला है, गुरु हैं, वो कभी गलत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, पीठ पीछे आपके लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं। वो गुरु बैठे हैं, वो सब जानते हैं। और मेरे गुरुपा ने मुझे हर उन इंसान से दूर किया है जो मेरे लिए गलत है, जो मेरे लिए नहीं सही सोचता है और जिनके लिए मैंने शायद किया है और मुझे पे बैक नहीं मिला है अच्छा। और मेरे गुरुपा ने मुझे उन सबसे दूर कर दिया है। शायद मेरे वो दिल के इतने करीब थे संगत जी, इतने करीब थे, और आज वो मुझे उनसे बात करने का भी मन नहीं होता, ना उनके घर जाने का मन होता है। तो ये सब मेरे भाव नहीं है, ये सब मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर भाव डाले हैं कि तुम्हें सही रहना है, तुम्हें अच्छे लोगों के साथ रहना है। तो आप जब गुरु से जुड़ते हैं ना, गुरुपा और गुरु, कोई भी गुरु, वो सबसे पहले आपके आसपास के नेगेटिव लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। और आप के अंदर अगर नेगेटिविटी होती तो वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव वे में बदल देते हैं। तो संगत जी, गुरुपा है तो सब है। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना दिया है संगत जी, इतना दिया है, कितना भी शुक्राना करूँ, कितना भी व्याख्यान करूँ, बहुत कम है। क्योंकि अभी मैं शायद शुक्राना करूँ, उसके 5 मिनट बाद या 5 सेकेंड बाद ही फिर मेरे लिए कुछ अच्छा ही फील होता है, एक अच्छा सत्संग आ जाता है। तो संगत जी से विश्वास रखिए, हर एक समय का शुक्राना करिए। आज आपके पास मुश्किल की घड़ियां हैं, वो सोचिए आपके रब ने आपको दी है, वो आपको ताकतवर समझते हैं, इस लायक समझते हैं कि वो मुश्किल घड़ियां सिर्फ आप सहन कर सकते हैं और आगे के लिए आपके सारी मुश्किल घड़ियों को काट देते हैं। थोड़ा सा सब्र करना है, विश्वास रखना है। जानती हूँ संगत जी, और मैं भी इंसान हूँ, और इंसान की फितरत ही होती है कि जरा देर में डगमगा जाना, और अगर मिलता है तो सब भूल जाना जिसकी वजह से मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संगत जी, पहले तो हमें हर एक पल का शुक्राना करना है कि गुरुपा आप हैं। तो ये पल आज का दिन मैंने देखा है, वरना कितने लोग संगत जी रास्ते में निकलते हैं और शायद वो कल का दिन नहीं देख पाते हैं। कितने लोग बहुत सारी चीज़ों में सोचते हैं कल ऐसा करूँगा या 2 घंटे बाद ऐसा करूँगा, लेकिन नहीं हो पाता है। और हम इतने किस्मती हैं कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे पास
मुश्किल और हमारे पास कष्ट आता है वो कट के चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, हर घड़ी में शुक्राना कीजिए, जितना शुक्राना करेंगे उतना आपके कर्म कटेंगे बुरे और आपके साथ सिर्फ अच्छा होगा, और एकमात्र सहारा बनेंगे दूसरी संगत के लिए कि जिनके मन में कोई सवाल चल रहे होंगे आप उनको इनका आंसर दिलाएंगे। और संगत जी, शायद ये सब गुरुपा ही चाहते हैं कि मैं आप सबसे बोलूं, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने बहुत कुछ सोचा था सत्संग अभी शेयर करने के लिए, लेकिन मेरे गुरुपा से मैंने बोला पापा आप जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। तो देखिए संगत जी, जो मेरे गुरुपा कहलवा रहे हैं मैं वही कहती जा रही हूँ, गुरुपा की बेटी वही कह रही है। और बहुत, क्योंकि मैं अभी गुरुपा की बेटी ने सोचा था मैं ये शेयर करूंगी, मैं वो शेयर करूंगी, लेकिन देखा संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि किसके लिए क्या बेहतर है, किस तरीके से बेहतर है। बस विश्वास की देरी होती है संगत जी, भरोसा करिए, हर कठिनाई पार कर लेंगे खुशी खुशी, और सिर्फ उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अपने भाव अच्छे कर्म रखिए, सब कुछ अच्छा होगा जीवन में। सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ प्यार चाहिए और प्यार देना चाहिए और प्यार हमें मिलना भी चाहिए। संगत जी, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। पैसा, बिल्कुल कहते हैं ना कि पैसा नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, बिल्कुल सही बात है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना मांगिए और उतना आप अपने भगवान, अपने गुरु से, मैं अपने गुरुपा से वही कहती हूँ, गुरुपा आप बेहतर जानते हैं क्या कब चाहिए, कितना चाहिए, आप पर सब छोड़ दिया है। क्योंकि मुश्किलाहट आती है संगत जी, अभी कभी कभी हमारे पास भी आती है और चलती रहती है, पैसों को लेके, कभी शरीर में दिक्कत, कभी घर में कलेश, कभी काम नहीं बन रहे हैं। तो ये सब तो जिंदगी के, मतलब कहते हैं ना कि ये सब रेखाएं हैं जो चलती रहेंगी, क्योंकि जीवन ऐसे एक सीधी रेखा पे नहीं चल पाता है, वो इधर उधर इधर उधर, क्योंकि कोई रास्ता भी सीधा नहीं होता है, मोड़ तो हर रास्ते में होती है, कोई मोड़ बहुत स्मूथ चलती, कोई में उबड़ खाबड़ होती है। तो हमें अपने कर्म ऐसे अब करने हैं कि वो उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं अपनाना है, और हमें सिर्फ मोड़े कितनी भी हो अपने विश्वास रखने हैं गुरु पे, और वो रास्ते सीधे बनते चले जाएंगे। संगत जी, अच्छे कर्म करिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, पैसा बहुत ज़रूरी, बार मैं फिर से ये कह रही हूँ, और उतना मांगिए कि हम हमेशा किसी की मदद करनी हो तो हम मदद कर सकें, हमें सोचना ना पड़े, हमें किसी को खुश करना हो, हमें किसी के लिए कुछ सरप्राइज़ देना हो, हमें किसी को कुछ गिफ्ट करना हो, और हमें किसी के लिए कुछ सहारा बनना हो, तो हमें कभी पैसे का मुंह ना देखना पड़े, उतना हमें हमारे दाता देते रहें कि हम हमेशा दूसरों के लिए कर सकें, किसी से मांगना ना पड़े, और कोई हमारे घर से खाली हाथ ना जाए, ना भूखे पेट जाए। संगत जी, इरादे अच्छे होंगे तो भगवान हमारे इरादों में ही हमारी बरकत दे देते हैं। और संगत जी, सच में सब कुछ बहुत अच्छा है, जो समय चल रहा है वो मेरे गुरुपा की बदौलत है, गुरुपा की मर्जी है, हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, मेरे अंग संग रहिए, हमारे अंग संग रहिए, सबके घर के कष्टों को काटिए, सबके कलेशों को काटिए, सब सारे रिश्तों में प्यार रहे। और आपने अपनी बेटी, अपने बेटे का जो एक रिश्ता जोड़ा है, नया जीवन जोड़ा है, नया रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते की सच्चाई, नींव, आधार सब आप हैं गुरुपा। आपके बच्चों का ये रिश्ता आपको समर्पित है, कैसे चलाना है, कैसे चलेगा, सब कुछ आपसे है, ये जिम्मेदारी आपकी है गुरुपा, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हमारे पिता आप हैं, ये बंधन आपने बांधा है, और इस बंधन को कैसे कब तक चलना है, कैसे क्या है, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। हम बस आपने जो दिया है उसकी कदर करें, हमेशा उसकी इज्जत मान बनाए रखें, हमेशा सम्मान करें। संगत जी, हर रिश्ते का मान सम्मान करिए, जो रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी रब बैठे हैं हमारे पास, वो कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मेरा रिश्ता मेरे गुरुपा ने बनाया है और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। बस गुरुपा, इस रिश्ते की नींव सच में आप हैं, बस आपको ही संभालना है, और बहुतों से लड़कर, बहुतों से चीज़ें कर कर आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना कुछ दिया है, और कहते हैं ना कि अब गुरुपा ने वो दिखाया है कि तुम गलत नहीं हो, और बस गुरुपा आप ऐसे साथ बनाए रखिए, और हम हर मुश्किल में, हर घड़ी में, हर खुशी में आपको ही याद करें, आपसे ही मांगे, आपके सामने हाथ फैलाएं, किसी दूसरे के सामने ना कभी रोएं, ना कभी हाथ फैलाएं। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी हैं, उतार चढ़ाव जीवन में अभी भी लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जब मेरे गुरुपा की है तो वही समझेंगे अपने बच्चों के हर एक भाव को, हर एक कर्म को, हर एक चीज़ को। तो मेरे लिए और गुरुपा के बच्चों के लिए क्या बेहतर है, वो गुरुपा से बेहतर कोई जानता नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं बेहतर से बेहतरीन करके दूंगा। गुरुपा, आपकी बच्ची ने, आपके बेटे ने कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे आपका मन दुखी हुआ या किसी का मन दुखी हुआ तो माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा। बहुत जाने अनजाने में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, बहुत गलत हरकतें की होंगी, गलत बात की होगी, उन सारी
कर्मों को, उन सारी वजहों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ दोनों की तरफ से। आपके बच्चे हैं हम, आप पिता हैं, हमें सही रास्ता दिखाइए, हमारे अंग संग रहिए, हमारा साथ कभी छोड़िएगा नहीं गुरुपा। आपके बिना इस दुनिया में ना तो कोई था, ना है, ना होगा। हमारे लिए सब कुछ आप हैं। और संगत जी, गुरुपा पर विश्वास रखिए। आपके रिश्तों में, किनके भी रिश्तों में कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी खराब है, सब अच्छा होगा। बस आप विश्वास रख के उनको 100% सरेंडर करिए, दिल खोल के शुक्राना करिए। आपको इतना अच्छा लगेगा। जितनी भी पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जिनकी भी, वो सब गुरुपा दूर करेंगे। और आज मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छी एक सत्संग सुनाया है कि 2 दिन से, कि अष्टमी वाले दिन बहुत जो दिल की तमन्ना है, जो बहुत कुछ दिनों से चाहती हूँ, वो जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। तो गुरुपा पर विश्वास है। मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा है हमारे साथ, और गुरुपा हर रूप में अंग संग है हमारे। तो गुरुपा बस अंग संग रहिए। कोई भी गलती करूं तो माफ़ करिए और सही रास्ता दिखाइए, और कभी बुरे कर्म ना करूं। संगत जी, सिर्फ गुरुपा से गुरुपा को मांगिए, और ये ज़रूर कहिए, अहंकार, लालच, घमंड तीनों जीवन से दूर कर दीजिए, और सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने चरण कमलों में जगह दीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेके सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान से हमारी सुनते हैं, वो जानी जान है। संगत जी, हम गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हम गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज के सत्संग शेयर कर रहे थे। हम एक शब्द के बारे में बात कर रहे थे, और सामने हमें वाइट बटरफ्लाई और येलो बटरफ्लाई नज़र आई। संगत जी, जब हम सत्संग में गए तो वही शब्द चलना शुरू हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। संगत जी, गुरु महाराज इतनी छोटी छोटी हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनको तो सब पता है। तो हमारी जो मन में हमारी व्यथा है, हमारे मन में जो परेशानियां हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, सब गुरु महाराज को पता है। और गुरु महाराज कहते हैं, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। संगत जी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। बहुत ब्यूटीफुल 2 बातें गुरु महाराज ने सत्संग में सुनवाई। रघुवीर अंकल के ओल्ड संगत हैं, जिन्होंने बोला कि हमें हर किसी से ऐसे मिलना चाहिए जैसे हम फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ताकि हम कोई जजमेंट ना लेके जाएं किसी के लिए। और हर रोज़ ऐसा जीना चाहिए कि ये हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि हम बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन हर दिन ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन है। संगत जी, और हर दिन का शुक्राना, बिकॉज़ गुरु महाराज ने वो दिन हमें दिखाया। क्या पता वो दिन हमारे किस्मत में था कि नहीं। संगत जी, इतना ब्यूटीफुल सत्संग वो था गुरु महाराज का, जिससे गुरु महाराज वो सत्संग में एक चीज़ बताई थी कि कैसे गुरु महाराज हमारे दुखों को सुखों में बदलते हैं। रघुवीर अंकल को एक शैंडलियर मंदिर में लगा हुआ था, पुराना हो गया था। तो रघुवीर अंकल ने सोचा कि इसको चेंज करवा दें, तो वो जाके चेंज करवा के नया लगवा दिया। अब गुरुजी कमरे से अंदर आए, उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बड़ा सोना है। तो रघुवीर अंकल बहुत खुश हो गए। अभी 1 हफ्ते बाद एक अंकल आए, गुरु महाराज ने उनको बोला कि आप जाइए रघुवीर अंकल के साथ और नया शैंडलियर ले आइए। तो वो उन्होंने रघुवीर अंकल को बोला, तो वो परेशान हो गए कि अभी तो 1 हफ्ता पहले ही तो शैंडलियर लगा है। तो वो नया शैंडलियर ले आए, उनको लगवा दिया। संगत जी, और अब रघुवीर अंकल के दिमाग में ये बात चल रही थी कि ऐसी क्या लीला गुरु महाराज ने रची।
तो वो गुरु महाराज से जाके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसान आए थे, ये आदमी जो आए थे, इनका पैसा किसी व्यर्थ होना था, किसी कहीं पे भी, जैसे कि कई बार किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स में या कहीं और लगना था। लेकिन वही सेम 30,000 रुपीज़, तो उन्होंने पूछा कि ये शैंडलियर कितने का आया, तो उन्होंने कहा 30,000 रुपीज़। तो उन्होंने कहा ये 30,000 रुपये मैंने यहाँ लगवा दिए, जिससे अब उसको हर रोज़ जब आएगा देखेगा खुशी होगी और इसका पुण्य भी मिलेगा। संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं, वो पैसे कहीं और लगवा देते हैं। एक और सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी के बेटे की जान गुरु महाराज ने बचाई थी, और उनकी गाड़ी में गाड़ी को काफ़ी लगा था और 14,000 अराउंड उसका बिल आया था। तो आंटी ने आके गुरु महाराज को शिकायत की कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, 14,000 रुपीज़ लग गए। तो गुरु महाराज कहते हैं देखो शिकायतें कर रही है, इसको शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ उनके बेटे की जान गुरु महाराज ने बचाई। संगत जी, कई बार हमारे आने वाले कष्टों को काटने के लिए गुरु महाराज हमारा पैसा किसी ऐसी जगह लगवा देते हैं जहाँ पे हमारी हेल्थ तो ठीक रहती है, लेकिन वो पैसा कहीं और लगवा देते हैं। जैसे कुछ खरीदवा देते हैं, गाड़ी खरीदवा दी या कुछ और खरीदवा दिया या किसी सेवा में लगवा दिया। गुरु महाराज ने ये बताया कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और हमें किसी चीज़ की शिकायत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, जो गुरु महाराज ने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज मेरी डॉटर को कोविड हुआ था, तो उसको रैशेज़ हो गए थे और वो रैशेज़ ठीक हो रहे थे, लेकिन कल फिर और रैशेज़ होने शुरू हुए। तो आज मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, मुझे वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई दिख रही थी, एंजल नंबर्स दिख रहे थे, और मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने पहले मैं घबरा रही थी, तो गुरु महाराज ने कहा कि सब ठीक होना। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है उसके। उन्होंने कुछ मेडिकेशंस दी। जब हम आ रहे थे तो एक और ब्राउन बटरफ्लाई, संगत जी, जैसे गुरु महाराज अंग संग रहते हैं, उनको पता है कि जैसे हम लोग कई बार बहुत घबरा जाते हैं किसी चीज़ को लेके, बट गुरु महाराज हमें संभाल के रखते हैं। तो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, हम पूरे दिन में कितना कुछ कर लेते हैं, खाना बनाया, बच्चों को देखना, ऑफिस देखना, घर देखना, बड़ों को देखना, कितना कुछ घर के लिए करना, सब कुछ ये हम अपने आप थोड़ी ना कर सकते हैं, ये गुरु महाराज ही तो करवाते हैं। हमें इन सब चीज़ों का शुक्राना करना चाहिए। क्या पता हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हम ये सब कर पाते हैं। तो हर पल का शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज नवरात्रि का चौथा नवरात्रा है, तो सारी संगत जी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी का मैसेज मुझे आया था कि पुत्र, तेरे ऊपर जो भी संकट आया था बहुत बड़ा, वो मैंने काट दिया है और तू शुक्राना ज़रूर करें। और तेरे बच्चे के ऊपर भी संकट आया था, तो मैंने वो भी अपने ऊपर ले लिया है, तो तू शुक्राना करना ना भूलें।
तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि पुत्र तेरे ऊपर ना ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, तो तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, नहीं तो सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले और शुक्राना करना ना भूलिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने ये सत्संग सुना ब्रेन स्ट्रोक वाला, और आपने मुझे ये सत्संग सुनवाया और मेरा ब्रेन स्ट्रोक का कष्ट भी काटा, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं पिछले कुछ टाइम से मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था और मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन था। तो गुरुजी ने मुझे दर्द के लिए काढ़ा बताया था कि तुलसी के पत्ते, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीना, तो इससे तेरी सारी ब्लॉक नसें खुल जाएंगी। तो मैंने ये वाला उपाय भी गुरुजी की कृपा से मैं कर रही हूँ, तो मेरे दर्द में काफ़ी आराम था। लेकिन मेरे शोल्डर में तो इतना पेन था कि मेरे से शोल्डर बिल्कुल ही हिलाया ही नहीं जा रहा था। तो गुरुजी ने मेरी फ़िज़ियोथेरेपी भी करवाई शोल्डर की, तो मेरे को काफ़ी आराम पड़ा उससे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किस प्रकार से हमारे कष्ट काटते हैं, तो ये तो गुरुजी की महिमा ही है। तो बड़े बड़े कष्ट भी गुरुजी छोटे में कटवा देते हैं और हमें मंत्र जाप करवा कर, हमें सत्संग सुनवा कर हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। और जब ज़रूरत होती है तो हमें अपने बड़े मंदिर भी बुलाते हैं और बड़े मंदिर बुलाकर भी हमारे बड़े बड़े संकटों को काट कर हमको ब्लेस करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज आया था कि तेरे ब्रेस्ट में भी कैंसर होने की संभावना है, तो फिर उसके बाद तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तेरे पर हार्ट अटैक का भी खतरा है, तेरे हार्ट की नसें ब्लॉक हो रही हैं, तो तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो मैंने गुरुजी ये भी सत्संग सुने और गुरुजी ने निश्चित तौर पर ही मेरा हार्ट से रिलेटेड जो भी कष्ट था वो काटा, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। तो ये तो गुरुजी ही जानते हैं और मैं जानती हूँ कि गुरुजी किस प्रकार से मेरे बड़े बड़े कष्टों को एकदम छोटे में काट रहे हैं। तो मतलब गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए कितने सारे सत्संग सुनवाए कि पुत्र तेरे साथ कोई धोखा हो सकता है, तेरे साथ कोई बड़ा स्कैम हो सकता है, तेरा अपना ही कोई खून का रिश्तेदार तेरे को धोखा देगा, तो तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। और अगर तू ये सत्संग नहीं सुनेगी तो तू डिप्रेशन और बीमारी में बहुत गिर जाएगी। तो मैंने वो सत्संग सुने और मैं निश्चित तौर पर ही गुरुजी ने मेरे कष्ट भी काटे हैं। तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र संध्या वेले शुक्राना सत्संग ज़रूर करी, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट बहुत तेज़ी से आ रहा है, और जब तू ये शुक्राना सत्संग करेगी तो वो कष्ट को मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो आज थर्सडे का दिन है, आज 25 सितंबर है, तो मैं इस संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुजी की, और वो गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा कष्ट काटना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया, पराठे का भोग लगाया, गुरुजी ने मुझसे ये लगवाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मुझे मैसेज था कि रात को 10 बजे तू सत्संग करियो अकेले बैठकर 1 घंटे का, और उसमें मुझे मिश्री और कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाइयो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये कार्य ज़रूर करूँगी और गुरुजी मुझसे करवाएंगे। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ संगत जी, मैं गुरुजी की मंत्र जाप की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का जो मंत्र जाप है उसमें इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा संकट हमारा कट जाता है। गुरुजी हमेशा अंग संग रहकर हमारे सहायता करते हैं, हमारे बड़े बड़े कष्टों को काटते हैं, कि सभी प्रकार की नेगेटिविटी को हमारे चारों ओर से समाप्त कर देते हैं, हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। तो मंत्र जाप की महिमा अपार है। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि पुत्र तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा कलंक लग सकता है, तो तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो मैंने वो सत्संग भी सुना
और गुरुजी ने मेरा निश्चित तौर पर ही जो मेरे ऊपर किसी प्रकार का कलंक लगने वाला था वो संकट भी काटा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जल प्रसाद की महिमा अपार है। और गुरुजी जो मुझे नवरात्रि में रोज़ दुर्गा पाठ सुना रहे हैं, दुर्गा सप्तशती सुना रहे हैं, जो कि एक आंटी जी ही यूट्यूब पर अपलोड करती हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप रोज़ मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनाते हैं। उसमें वो दुर्गा कवच भी सुनाती हैं और दुर्गा देवी की स्तुति भी करती हैं और अध्याय भी पढ़ती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी तो हमारे सभी प्रकार के कष्टों को काटते हैं और हम सरल से सरल तरीके से हमें बड़े से बड़े संकटों से निकाल लेते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अच्छा घर देने के लिए शुक्राना और सही इलाज कराने के लिए शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। मैं अपने बच्चे अंकल की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने मायके पक्ष की तरफ से, अपने ससुराल पक्ष की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी माँ की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आप उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि इस समय वो थोड़ा कष्ट में चल रही हैं। तो आप उन्हें ज़रूर ब्लेस कीजिएगा, अपना मेहर भरा हाथ उनके ऊपर रखिएगा, उनसे अपना मंत्र जाप कराइएगा और उनको अपना जल प्रसाद भी पिलाइएगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी आपसे नहीं जुड़ सकता। तो उन्हें भी अपनी शरण में लीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji-ki-ruhani@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरुजी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरुजी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरुजी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।